जय श्री सीताराम। 3 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और हमेशा की तरह विस्तार से सारी बातें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। जो भी अपने काम है, या तो इस वीडियो को देखने से पहले निपटा लीजिए, वीडियो को देखते देखते मत निपटाइए। बहुत खास जानकारी मिलती है। उसकी वजह यह है कि आपको यदि मैं कोई राशिफल दे रहा हूं तो हो सकता है आप उस चीज को 2-5 मिनट में सुन लें। लेकिन उस 2-5 मिनट को बोलने के लिए जो मैंने लिखा है वो कितना समय लगा करके लिखा है, ये आपको भी नहीं पता है, ये मुझे पता है और भगवान को पता है। तो मैंने एनालिसिस किया है, डीप एनालिसिस किया है, और इस डीप एनालिसिस का कहीं आपको थोड़ा बहुत भी लाभ मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात ये नहीं है कि लाख लोग देखें इस वीडियो को, करोड़ों लोग देखें। हालांकि यूट्यूब पर, फिर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सचमुच में लाखों लोग साप्ताहिक राशिफल का वीडियो मेरा देखते हैं। लेकिन कितने देख रहे हैं और कितनों को फायदा मिल रहा है, ये दो अलग अलग बातें हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी, है ना। तो मेरा मानना क्वालिटी में है, क्वांटिटी में उतना ज्यादा नहीं है। क्वालिटी ज्यादा को मिले वो ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनों को फायदा मिल रहा है, कितने खुश हो रहे हैं, कितनों को लाभ मिल रहा है, ये उससे ज्यादा अच्छी बात है। मेरा मानना ये होता है और मेरा प्रिंसिपल भी ये होता है। बस इसी प्रिंसिपल के साथ, इन्हीं सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ता हूं मैं। और अब आज के इस टॉपिक पर हम वापस आते हैं। देखिए, मैंने आपसे ये तो कह दिया कि मैंने मेहनत करके और समय लगा करके आपके लिए राशिफल निकाला। लेकिन आपको यह बात भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। मतलब आपकी पर्सनल कुंडली तो मेरे पास है नहीं, आपकी खुद की कोई कुंडली मेरे पास नहीं है, मुझे आपकी दशाएं नहीं पता है, मुझे आपके विवाह के पश्चात, संतान के पश्चात भाग्योदय या कोई कुंडली मिलान में कुछ दोष हो जिसकी वजह से डाउनफॉल चल रहा हो, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आपके लिए ये वक्त जो है वो कहाँ गोचरों में, ग्रहों के गोचरों में कहां पर पॉजिटिविटी लेकर के आया और कहां पर सावधानी बरतने के संकेत लेकर गया है। क्योंकि मुझे आपकी राशि पता है भाई, मेष से मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी तो मुझे वो पता है। और ग्रह कहां गोचर कर रहे ब्रह्मांड में, मुझे वो बात पता है ना। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए और गांठ बांध लीजिए इस बात की कि आपको यदि कोई सटीक, कोई जरूरी, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपकी कुंडली का, आपकी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ता है। हाँ, और यदि रोजमर्रा की कोई आपको जानकारी चाहिए और कोई बहुत बड़ा निर्णय आप नहीं ले रहे हैं अपने जीवन का, तो उसके लिए राशिफल आपको देखने चाहिए। आप कहीं पर भी देखते हैं, आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, इस बात को मेरी जरूर ध्यान रखें कि ये जो राशिफल होते हैं ये सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, श्रम ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब ये सप्ताह चैन की सांस तो लेने नहीं देगा, है ना। ये सप्ताह प्रेशर जरूर डालेगा, परेशान जरूर करेगा। फिजूल का तनाव आपके मन में हो सकता है, आप थोड़े से टेंस हो सकते हैं। आप तनाव में आकर के हो सकता है कि झल्ला दे, आई मीन टू से कि गुस्सा करें, मतभेद या आर्गुमेंट। देखिए, घर परिवार में अधिकतर गुस्से की वजह यही होती है ना कि आप किसी चीज से चिढ़ गए और फिर आपने उसका रिप्लाई कर दिया और अलग टोन में रिप्लाई कर दिया। और आपने रिप्लाई किया तो या तो आपकी माता जी, आपकी वाइफ, कई बार आपके बच्चे भी, आपके पिताजी आपको जो है वो फिर उस टोन से डबल टोन में रिप्लाई करते हैं और फिर धीरे धीरे तनातनी होती है। तो मेरा कहना यह है कि तनाव से निकलिए, श्रम ज्यादा हो रहा है
ठीक है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये उनको नहीं पता है कि आपको प्रेशर लग रहा है। तो थोड़ा तनाव से पहली बात तो निकलिए, और तनाव से निकलने के बाद दूसरी बात ये कि मतभेद आर्ग्यूमेंट्स के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो उनसे आप जरा बचिए। हाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि भाई श्रम ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी, तनाव ज्यादा होगा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इनकम कम हो जाएगी, ये मतलब नहीं है, पैसा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। हालांकि ये बात भी मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा कि कोई ऐसा बड़ा निर्णय, कोई रिस्की निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन इस समय नहीं लेना चाहिए, खासतौर पर अपने कैरियर में। मतलब ये कि इस सप्ताह, इस बीच में यदि आप कहीं स्विच कर रहे हैं, इस बीच में यदि कहीं आप कहीं रिस्क निवेश कर रहे हैं, है ना, रिस्क इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, या नहीं बिजनेस में तो भी कहीं शेयर मार्केट में या किसी और के बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, तो यदि कोई बड़ा निवेश है, कोई ऐसी कोई बात है, तो जरूर से आपको अपने कैरियर या धन या आर्थिक स्थिति में चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है। और यदि आप सतर्क रहते हैं तो प्रेशर तो आएगा, लोड तो आएगा, लेकिन उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होगा। भाई देखो, सीधी सी बात है ना, प्रेशर में यदि मैं अभी आपको कंसल्टेशन दूं, मैं अभी आपको, अभी इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी मैं बहुत प्रेशर में हूं, तो प्रेशर में हूं तो एक्चुअलिटी जो है वो मेरी निकल के नहीं आ पाएगी। और जब मैं एक्चुअल नहीं होऊंगा तो आपको वो चीज समझ नहीं आएगी जो मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ही नहीं समझा पा रहा हूं। तो आपको एक्चुअल रहने के लिए तनाव से यहाँ पर निकलना है। आर्थिक स्थिति अच्छी है, कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं, या यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। खर्चों का ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि नए कार्य के बारे में सोच सकते हैं, नया कुछ विचार कर सकते हैं। देखिए, नया प्रकृति का नियम है बदलाव, परिवर्तन संसार का नियम है ना। तो हर समय आप चाहें न चाहें नया तो होगा ही होगा। आप बोले कि मैं स्थिर हूं, मैं जैसा था वैसा हूं, नहीं भैया, वैसा हो ही नहीं सकता। आप जैसे थे वैसे हो ही नहीं सकते, आप हो ही नहीं सकते। आप या तो पीछे जा रहे हैं या फिर आगे जा रहे हैं, या तो डाउन हो रहे हैं या फिर अप हो रहे हैं। यदि आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं तो समय तो गुजर रहा है, तो समय या तो आपको पीछे कर रहा है, या आप समय के साथ चल रहे हैं, या समय से तेज भी कई बार भाग रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप नया कार्य करने के बारे में सोचेंगे, और जो भी नया कार्य करने के बारे में सोचेंगे उस कार्य में आपको लाभ भी मिलेगा। यह वक्त वृषभ राशि वालों के लिए लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है। आप जो भी कार्य करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रोफेशनल है, गृहिणी है, समाज सेवी है, राजनीति में है, जो भी आप कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन नया सोचना पड़ेगा, उस पर विचार करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी। तो मेरा वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर यह कहना है, विशेष तौर पर पेन पेपर लेकर के बैठिए, शांति से बैठिए, अकेली जगह पर कहीं पर जाकर के बैठिए और प्लानिंग्स बनाइए। मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा या करूंगी, है ना, इस प्रकार से करूंगा, वहां जाना है, इस रास्ते से जाना है, मतलब इस प्रकार से प्लान बनाइए। यदि आप प्लान बनाते हैं और खासतौर पर लिख करते को, लिख कर प्लान बनाना ना हमेशा याद रहता है। भाई आपने लिखा और आप 4 दिन बाद 5 दिन बाद भी उसे देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये मैंने लिखा था। आपने सोचा और 4-5 दिन बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको पता नहीं रहेगा कि आपने क्या सोचा था, उसका क्रम ही पता नहीं रहेगा कि किस क्रम में सोचा था। तो प्लानिंग बनाइए, ये वक्त प्लानिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का प्लानिंग बना रहे हो। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, खरीदने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, और अच्छा भी है। और आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करवाने वाला ये समय है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आगे बढ़वाने वाला समय है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेगी। खासतौर पर प्रेम, जो प्रेम है ना वो बढ़ेगा, खासतौर पर पति पत्नी, या फिर यदि आप प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम बढ़ने के योग दिखते हैं, या विवाह हो जाए, विवाह होने के भी योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। विवाह नहीं हो तो विवाह तय हो जाए, या फिर यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस बार से, इस सप्ताह से शुरुआत करते हैं तो आपको अच्छी कन्या या अच्छा वर
आपको मिल जाए, आपकी तलाश दूर हो जाए, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हैं। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग हो सकता है, विवाह तय हो जाए, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग हैं। हाँ, ये यात्राएं आपके लिए बड़ी, मतलब मैं कहूँगा बहुत अच्छी रहने वाली है। आप जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, है ना। देखो हर समय हमारे उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। हम कभी पढ़ाई लिखाई के लिए यात्रा करते हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए यात्रा करते हैं, बिजनेस डील के लिए, नौकरी के लिए, नौकरी लगने के लिए, घूमने फिरने के लिए, शांति पाने के लिए, परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए। हमारे यात्रा करने के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, लेकिन जब जो उद्देश्य हो तब वो उद्देश्य पूरा हो जाए तो हम कहते हैं वाह भाई वाह, यात्रा करके मजा आया, सफल रही यात्रा, है ना। तो ये इस समय आपकी यात्रा सफल रहेगी। सफलता का मतलब ये नहीं कि जाके वापस आ जाएंगे, कुछ होगा नहीं, कोई मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा, इसको सफलता नहीं बोल रहा, वो तो अच्छी बात है, ना हो, भगवान करे किसी का ना हो। लेकिन आप जिस कार्य के लिए गए और जिस कार्य के लिए आए, मतलब वो कार्य करके कंप्लीटली आप आ गए और जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे वो लक्ष्य पा लिया उस यात्रा में, ऐसा मैं आपके लिए इस बार प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह के लिए। संतान, मतलब पारिवारिक तौर पर यह समय अच्छा है, खासतौर पर संतान के पक्ष में भी आपको खुशखबरी मिले, जैसे आपकी संतान प्राप्ति के लिए आप इच्छुक हैं तो उस विषय में, या फिर संतान आपकी कुछ करना चाहती है, जैसे नौकरी लगने के इच्छुक है, शादी के लायक है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वहां से रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुशखबरी और शुभ समाचार आपको जानने को सुनने को मिल जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और एक पति पत्नी की तरफ से भी शुभ समाचार आपको मिल सकता है कुछ जानने को, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और ऑल मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इस समय बहुत अच्छा गुजरने वाला है, बहुत शानदार गुजरने वाला है। इस समय का आपको लाभ, ऑब्वियसली लाभ तो उठाना ही चाहिए, इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, सफल बनिए। ठीक है, चलिए मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि वालों, एक बात आपसे कहूंगा जो अभी तक मैंने कही, जैसे मिथुन राशि वालों के लिए कहा कि भाई यात्राएं कीजिए, मैं कर्क राशि वालों के लिए बात नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि वाहन से कष्ट बनता हुआ नजर आता है। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग पर हैं आप, या आपको जाना जरूरी है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ड्राइवर का सहारा लें, खुद ना जाएं। और यदि टाल सके, यात्राएं टाल सके तो बहुत अच्छी बात है इस सप्ताह, और नहीं टाल सकते हैं तो खुद व्हीकल चला करके लंबी दूरी का ट्रेवल आप ना करें, लंबी दूरी का, है ना। ये बात मैं आपसे कहूंगा, वाहन से कष्ट बनता हुआ कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर मुझे नजर आता है एक चीज ये। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि परिवार का साथ मिलने वाला है, पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है, पारिवारिक प्रेम, अंडरस्टैंडिंग, लव, ये और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। मतलब कर्क राशि वालों के लिए ये समय पारिवारिक तौर पर बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब यदि पहले कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे तो वो भी खत्म होते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सफलता के योग हैं। जिन उद्देश्य, जो जो आपके उद्देश्य हैं, जैसे आपने एग्जाम दी, है ना, तो अच्छे अंक आपका उद्देश्य होंगे। आपने इंटरव्यू दिया तो नौकरी लगना आपका उद्देश्य है। किसी कस्टमर से बात की तो उसको सामान बेचना आपका उद्देश्य है। तो जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य में आपको सफलता भी मिल जाएगी, ये मैं आपसे यहाँ पर कह सकता हूँ कर्क राशि वालों से। तो ये समय सफलताकारी भी है। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने फिजिकली अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दो बातें मैंने कही ध्यान रखने वाली। एक बात कही कि वाहन से कष्ट है तो लंबी दूरी का ट्रेवल वैसे तो टाल दीजिए, नहीं टाल सकते तो खुद ना कीजिए, मतलब खुद व्हीकल चला करके ना कीजिए। एक बात मैंने ये कही। दूसरी बात मैंने ये कही कि आप अपने फिजिकल, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और खासतौर पर फिर वो लोग जो
जिन्हें लंबी बड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, है ना, इस प्रकार की बड़ी बीमारियां हैं, वो लोग भी, और छोटी मोटी बीमारी भी थोड़ी सी भी होती है, थोड़ी सी भी होती है, तो डॉक्टर को दिखाइए, विशेषज्ञ की सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप जो है अपना जीवन यापन कीजिए। ठीक है, चलिए, कर्क राशि की बात थी। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति होने वाली है और स्थानांतरण भी होने वाला है। तो भाई देखो, इसको कैसे समझेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं, ये जो मार्च अप्रैल का जो समय है, ये वक्त जॉब स्विच करने के लिए, नई जॉब लगाने के लिए, या जॉब में इंक्रीमेंट प्रमोशन के लिए लगभग लगभग हर कंपनी में अच्छा होता है। और यदि मैं आपसे सिंह राशि वालों के लिए यदि कह रहा हूं कि पदोन्नति स्थानांतरण है, तो इसको इस तरह से आप ले सकते हैं कि आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको उन्नति मिले, अभी प्रमोशन मिले, इंक्रीमेंट मिले, या आप यदि नौकरी लगना चाहते तो नौकरी लग जाए, या आप यदि कहीं स्विच करना चाह रहे थे तो स्थानांतरण के साथ, ट्रांसफर के साथ आपका स्विच हो जाए और वहां पर भी आपको उन्नति मिले, धन ज्यादा मिले, ये भी बात है। तो ये वक्त इन सारे दृष्टिकोण से, स्पेशली नौकरी करने वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो मार्च का समय होता है, लगभग लगभग सारी कंपनीज में, और खासतौर पर सेल्स की जो जॉब्स होती है, फाइनेंस की जो जॉब्स होती हैं, वहां पर तो कुछ ज्यादा ही टेंशन देने वाला होता है ना, ये मार्च का वक्त। लेकिन वो टेंशन हो ना हो, वो सब अपनी जगह अलग बात है। लेकिन आपकी पर्सनल बात करें तो, पर्सनल धन की, पैसों की, आय की, इनकम की बात करें तो भाई वो बढ़ने वाली है। मेरी इस बात को बस ध्यान रखिएगा, बाकी कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है। एक चीज ये, अच्छा हाँ, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, पारिवारिक प्रसंग आपके घर परिवार में होता हुआ सिंह राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेगी, बहुत शानदार रहेंगी। पारिवारिक तौर पर आप और ज्यादा उन्नत महसूस करेंगे खुद को, और ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे खुद को। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा, और गेट टुगेदर हो सकता है, जो पुराने दोस्त या पुराने रिश्तेदार कहीं दूर हो गए थे उनसे मिलना हो सकता है इस समय, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत शुभ है, अच्छा है, उन्नति कारक है, कुछ दिलवाने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, कुछ दिलवाने वाला है। तो सिंह राशि वालों को मेहनत ज्यादा करनी है, मेहनत ज्यादा करनी है, और मेहनत ज्यादा करनी है। बस करना ही क्या है, दिशा और किस्मत तो बनी बनाई है, भगवान दे रहे हैं आपको। मेहनत बस कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। आप सही बस नाव में बैठे ना, चप्पू चला लीजिए, किस दिशा में जाना है वो सब भगवान आपको लेकर के चले जाएंगे, और आसानी से लेकर चले जाएंगे। आप तो बस जो है चप्पू चलाइए इस समय, है ना। तो ये एक अच्छी बात आपके लिए है। चलिए, सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग हैं भाई। ये वक्त आपको सफल करने के लिए आ रहा है। हाँ, उद्देश्य अलग अलग होंगे, आपके सफलता के मायने अलग अलग हो सकते हैं। मतलब मेरा सफलता यदि ये है कि मुझे भक्ति मिल गई, श्री सीताराम की भक्ति मुझे मिल गई, ये मेरी सफलता है, तो जरूरी नहीं कि ये आपकी भी सफलता है ना। तो आपकी सफलता कुछ और हो सकती है। आपकी नौकरी लगना आपकी सफलता हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब नौकरी में भी, बिजनेस में कोई सफलता हो सकती है, स्वास्थ्य ठीक हो गया सफलता हो सकती है, परिवार में प्रेम बन गया, बढ़ गया, वो सफलता हो सकती है, कुछ भी सफलता हो सकती है। तो जो भी आपकी सफलता के मायने हैं, वो सफलता आपको मिल जाएगी, आप उसे छू लेंगे, टच कर लेंगे, या फिर उल्टा ये कह सकते हैं कि सफलता आपके कदम चूम लेगी, ये भी है। तो अच्छा समय है सिंह राशि वालों के लिए। हाँ, कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि की बात कर रहे हैं हम। तो अच्छा है, स्थानांतरण के योग है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिंह राशि वालों के लिए भी ये बात कही थी, कन्या राशि वालों के लिए भी वही बात दोहरा रहा हूं कि ये जो वक्त होता है मार्च अप्रैल का, ये स्थानांतरण, ट्रांसफर, स्विच करना, इसका वक्त होता है। कई बार प्रमोशन, इंक्रीमेंट का वक्त होता है। तो सफलता से आप ये तो समझ गए कि प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन यदि आप स्विच करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, स्विच करने का मौका भी मिलेगा, और स्विच करके आप सफल भी होंगे। मतलब जिस उद्देश्य से, जिस ओहदे को पाने के लिए, जिस लेवल को पाने के लिए आप स्विच कर रहे हैं, वो आपको मिल भी जाएगा।
ये भी मुझे आपके लिए बहुत अच्छा कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ जायदाद में धन में वृद्धि होती हुई दिखती है। अब जायदाद में वृद्धि का मतलब ये कि अधिकतर लोग जो है मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं सर हमारी पैतृक संपत्ति हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, या कुछ विवाद चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स हैं और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी। तो वो यदि कुछ ऐसा कन्या राशि वालों के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वो भी यहाँ पर मार्च के माह में और खासतौर पर इस अप्रैल के माह में और खासतौर पर इस सप्ताह में मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब क्या है ना, मार्च अभी गया नहीं है, मतलब हाल फिलहाल में जब आपको ये वीडियो मिल रहा है तो मैं मार्च में ही इस वीडियो को बना रहा हूं और बोलने की जो आदत होती है ना वो आदत पड़ी हुई है ना, तो जल्दी छूटेगी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ी बहुत चिंता या तनाव की स्थिति हो सकती है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि मेहनत ज्यादा कीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आप सफलता पा लेंगे, इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करेंगे और तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके प्रतिष्ठा में, आपके मान सम्मान में यहाँ पर वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। देखिए, प्रतिष्ठा या मान सम्मान अधिकतर आपको तब मिलता है जब आप कोई पुरुषार्थ करते हैं, मतलब कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। हाँ, कई बार होता है कि आपके पिताजी कोई बड़े व्यक्ति हैं, दादाजी कोई बड़े व्यक्ति थे, तो उससे भी आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अधिकतर तो तभी मिलती है जब आप कुछ करते हैं। तो यदि मैं आपसे कह रहा हूं तुला राशि वालों से कि प्रतिष्ठा मिलने वाली है, इसका मतलब यह है कि आप मेहनत करें और सही दिशा में मेहनत करें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपको सफलता मिलने वाली है। देखो, प्रतिष्ठा कब वृद्धि होती है? जब आप सफल होते हैं, तो आपको सफलता मिलने वाली है। हाँ, और इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि कहीं आपने एग्जाम देकर के रखे तो अच्छे अंक आए, आप नौकरी लगने जा रहे थे, नौकरी लग जाए, आपकी प्रमोशन आपका हो जाए, बिजनेस डील फाइनल हो जाए, है ना, कुछ आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप पा लें, तो आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नाम, तारीफ, ये हर जगह हो, ऐसे योग हैं। पदोन्नति के योग हैं। आप जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आप इंक्रीमेंट चाहते हैं या फिर ट्रांसफर चाहते हैं या फिर उन्नति चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, तो वो होने के योग भी मुझे यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। लाभ के योग हैं, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। वो लाभ आपके धन का भी हो सकता है, स्वास्थ्य का भी हो सकता है, रिश्तों का भी हो सकता है, तो अलग अलग तरह से, लेकिन लाभ का ये समय है, लाभ दिलवाने वाला समय है। तो और यहाँ पर ये कह सकते हैं तुला राशि वालों के लिए कि बहुत अच्छा वक्त है। ये वक्त कुछ ना कुछ सिखा करके भी जाएगा, मेहनत जरूर करवाएगा, लेकिन आपको उसका फल भी बहुत अच्छा देगा। थोड़ा बहुत प्रेशर या वर्किंग लोड दे सकता है, लेकिन वर्किंग लोड और प्रेशर को लेकर के जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको खुद पर गर्व की अनुभूति भी होगी और दूसरे भी आप पर गर्व करेंगे। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जो भी कार्य आप करते हैं मन लगा करके कीजिए, मेहनत के साथ कीजिए, बिल्कुल आपकी सफलता यहाँ पर मुझे आपके लिए मिलती हुई, बनती हुई नजर आती है। ठीक है, चलिए, तो एक तो आपकी बात तुला राशि वालों की बात होगी। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, दो तरह से मैं कह रहा हूं, इस बात को आप थोड़ा समझिएगा अपने लेवल पर। आपके लिए ये वक्त मित्र कष्ट बताता है, वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मित्र कष्ट का मतलब क्या होता है? तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो कोई मित्र आपको कष्ट दे या कोई मित्र आपका मित्र कष्ट में हो। ये दो प्रकार से बातें हो सकती हैं। तो मित्र कष्ट देने का क्या मतलब है? देखो, मैं हमेशा हमेशा ये बात बोलता हूं, इस पर मेरा पूरा विश्वास है कि आपका यदि कोई एक सच्चा मित्र है तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। आपके यदि कोई दो सच्चे मित्र हैं तो आप बहुत 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 ज्यादा खुशकिस्मत हो, और आपके तीन सच्चे मित्र तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो मेरा कहना यहां पर यह बनता है कि सच्चा मित्र यदि है तो वो कष्ट तो नहीं देने वाला। तो यदि आपको लगता है कोई सच्चा मित्र है तो फिर जो है उसका ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपके कोई सच्चे मित्र नहीं है, बहुत कम होते सच्चे मित्र, देखो, और एक उम्र के बाद तो बिल्कुल
मतलब खत्म हो जाते हैं। मेरा मानना है स्कूल तक और कॉलेज तक, और उस समय की जो दोस्ती बन गई, अधिकतर वही सच्चे मित्र आपके, या स्कूल कॉलेज के साथ पढ़ने वाले जरूरी नहीं मैं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है बचपन, जैसे आपके मोहल्ले के भी हो सकते हैं, या फिर कॉलेज में नए आपको मिले, लेकिन उनके अलावे जो सच्चे, उनके अलावे जो है बहुत 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 रेयर है कि कोई आपको मिल जाए और आपके सच्चे मित्र बन जाए, बहुत रेयर है। तो बहुत कम लोगों के सच्चे मित्र होते हैं। अब यदि बहुत कम लोगों के सच्चे मित्र हैं तो इसका मतलब यह है कि मित्रों से कष्ट हो सकता है। तो अपनी कोई भी जरूरी, कोई भी महत्वपूर्ण, कोई भी गोपनीय जानकारी शेयर मत कीजिए। होता है ना कई बार आप 4-5 लोगों के साथ बैठे, आप 4-5 लोग तो आपको प्रेम करेंगे नहीं, पक्की बात है। 4-5 लोगों के साथ बैठे, उन लोगों को यदि आप दोस्त बोल रहे हो तो 4-5 लोग को में से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मुश्किल से हो सकते हैं जो आपसे प्रेम करें, बाकी सब आपसे नफरत करने वाले हैं। अब उनको आपने कुछ चीज बता दी और वो चीज लीक हो गई, तो ऐसा कुछ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, ये वक्त विश्वास का वक्त नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए। अच्छा, पारिवारिक तौर पर ये समय बहुत अच्छा है, मतलब मित्रों के तौर पर अच्छा नहीं है, लेकिन आपके परिवार, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सगे भाई बहन, आपके बच्चे, इस वे में ये समय बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ आपको दिलवाने वाला ये वक्त है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह वक्त उन्नति करवाने वाला है। मतलब आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन या आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। बिजनेस में भी आपको आगे बढ़ने का मौका यहाँ पर मिलेगा, अच्छा बिजनेस आपका चलेगा। लेकिन पैसा तो आया नौकरी से, लेकिन किसी दोस्त में विश्वास कर लिया, उसको पैसा है तो उधार दे दिया, या फिर उसके कहने पर कहीं पैसा लगा दिया तो गया। फिर इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए मैंने ये बात कही थी। वृश्चिक के बाद में धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई आपके यश में, मान सम्मान में वृद्धि होने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी। और यश और मान सम्मान में वृद्धि आपकी कब होगी? तो वो तब होगी जब आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन हो जाए, जब नौकरी करते हैं इंक्रीमेंट हो जाए, जब जॉब लगना चाहते हैं जॉब लग जाए, स्थानांतरण चाहते हैं वो हो जाए, बिजनेस आपका अच्छा चले, अच्छे अंक आ जाए यदि कहीं आप एग्जाम दे करके रखे थे तो, है ना। तो इस प्रकार से आपके यश में, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ इसी प्रकार से आपके धन में, आय में, इनकम में, पैसों में भी मुझे वृद्धि होती हुई, बनती हुई नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए। थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन पारिवारिक तौर पर, पारिवारिक स्थितियां यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी रहेगी। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा और पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। ये बात मैं आपसे धनु राशि वालों से कह सकता हूं। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूं तो शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में कहीं ना कहीं गेट टुगेदर हो, मांगलिक कार्य हो, मांगलिक प्रसंग हो। ये वक्त आपको कुछ ना कुछ खुशी दिलवाने वाला हो, उत्साह दिलवाने वाला हो, कुछ नया एम, लक्ष्य दिलवाने वाला हो, ऐसा मुझे दिखता है। प्लानिंग कीजिए मकर राशि वालों, आपसे मैं कह रहा हूं प्लानिंग कीजिए, योजनाएं बनाइए, योजनाएं बना करके चलिए, क्योंकि आपको कुछ यहाँ पर नया मिलने वाला है, कुछ नया मिलने वाला है। और नया कब मिलता है? जब आप चलते हैं। चलते का मतलब ये कि जो भी आपकी फील्ड है, आप पढ़ाई करते होंगे, आप नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, समाज सेवी होंगे, गृहिणी होंगे, आप प्रोफेशनल्स होंगे, बिजनेस करते होंगे, जो भी करते होंगे, मेहनत करते रहिए अपने बिजनेस में। आपको कुछ नया मिलने वाला है और उससे आप आगे चल के कुछ ना कुछ चीज पा लेंगे। स्थानांतरण के योग हैं और दोस्तों का भी साथ आपको यहाँ पर भरपूर मिलेगा, ठीक है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, व्यर्थ की चिंताओं में आप फंसे रहेंगे, व्यर्थ की चिंताओं से निकलिए। अब मैं व्यर्थ कह रहा हूं, व्यर्थ का मतलब सीधा सा ये है कि ऐसी चीजें जिसमें आप चिंताएं भी कर लें और कुछ होने वाला भी नहीं है। मतलब मेरा कहना यह है कि यदि आप किसी चीज की चिंता कर रहे हैं तो चिंता करने से कुछ होगा ही नहीं। वैसे तो कभी भी चिंता करने से कुछ होता नहीं, लेकिन मान के चलिए आपने चिंता किया, उसके पीछे आप लगे रहे और उस काम में आप प्रॉब्लम थी और वो ठीक हो गई। लेकिन यहां पर मेरा कहना यह है कि आप चिंता कर रहे हैं, लगे रहे तो काम में कोई प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, ऐसा नहीं होगा। तो चिंता तनाव से पहले तो निकलने का प्रयास करिए।
पहली बात। दूसरी बात, परिवार का साथ मिलेगा तो आपको क्या करना चाहिए इस समय प्रॉब्लम से निकलने के लिए, कि आपके जो अपने हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, माता पिता, इनसे ज्यादा प्रेम करने वाले कौन है, तो फिर उसके बाद में पत्नी या पति, बच्चे, सगे भाई बहन, या परिवार में एक या दो जन शायद मुश्किल से मिल जाए, वो उनसे पूछिए, उनसे सुनिए, उनसे सलाह लीजिए क्या करना चाहिए, और सलाह लेने के बाद आगे बढ़िए। मैं ये आपसे कहूंगा, चिंता तनाव से निकलिए, सलाह लीजिए, बात कीजिए उन लोगों से, और फिर आगे बढ़िए। वाहन खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यात्राओं के योग भी मुझे कुंभ राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि उन्नति के योग है, मतलब आपको उन्नति मिलेगी। फिजूल में आप चिंता करेंगे, ये वक्त आपको लग सकता है कि प्रॉब्लम देने वाला है, हो सकता है संघर्ष मिले, लेकिन यदि आप मेहनत कर रहे हैं, सलाह लेकर के काम करें, तो वक्त में उन्नति भी आपको मिलेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अच्छा समय, बिल्कुल चिंता की बात यहाँ पर आपके लिए नहीं है, चिंता को निकाल दीजिए। और फाइनली मीन राशि वालों, मीन राशि वालों, नुकसान हो जाए, कहीं स्वास्थ्य खराब हो जाए, घर परिवार में किसी को कुछ हो जाए, ऐसी चिंता आपको सताएंगी, बिल्कुल निकाल दीजिए चिंताएं। इसकी वजह से फिजूल का वाद विवाद भी आपका बन सकता है, मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी बन सकता है, उसे भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि वाद विवाद करना, चिंता करना, तनाव करना, ये आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि यदि आप चिंता कर रहे हैं, तनाव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि और उल्टा आपके साथ हो, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। तो इस समय कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सारी चीजें बेहतर होने वाली है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में, इवन यदि आप उन्नति चाहते तो उन्नति होगी, आप चिंता करके भी होगी, नहीं चिंता करके भी होगी, तो क्यों चिंता करते हैं, अच्छे से खुशी खुशी उन्नति लीजिए ना, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। लेकिन हाँ, अब यदि आप ज्यादा चिंता कर रहे हैं, प्रेशर में हैं, तो कहीं ना कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और मतभेद आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो फिर ऑब्वियसली घर परिवार में जो प्रेम है वो फिर टूटता है। तो ये प्रैक्टिकली ये समय मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। वैसे कुंभ राशि वालों के लिए भी कहा था कि प्रैक्टिकली ये समय ठीक ठाक है, मीन राशि वालों के लिए तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है, लेकिन मेंटली चिंता तनाव करके इसे खराब ना करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर हमने बात की मीन राशि वालों की, तो मेष से लेकर मीन तक साप्ताहिक राशिफल मैंने आपको समझाया। राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, यदि आपको पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया और अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।